क्या आपको सर्दी है तो ये बाम लगाओ, क्या आपको सिर दर्द है तो ये बाम लगाओ, क्या आपको बदन दर्द भी है तो यही बाम लगाओ। क्या आपको पता है एक ऐसा भी एक बाम है जो तीन दर्द की परेशानी के लिए काम आता है। क्या ऐसा फ्रिक्शन के प्रॉब्लम के साथ हो सकता है कि कौन सा भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन एक ही क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही सॉल्यूशन लेकर आए हैं। किसी भी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप हो सकते हैं। स्टेप 1 उसकी प्री बॉडी डायग्राम तैयार करना। अगर आपको प्री बॉडी का कंसेप्ट पता नहीं तो इस आई वाले बटन को दबाकर आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। स्टेप 2 सबमिशन Fy इज इक्वल टू 0। इसमें हम अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस करते हैं। इसके बाद हम R की कीमत निकालेंगे। और स्टेप 3 सबमिशन Fx इज इक्वल टू 0। इसमें हम लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस करेंगे और उसमें हम F की कीमत निकालेंगे। तो ये 3 मेजर स्टेप थे जिसके द्वारा हम कोई भी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन के प्रॉब्लम कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप 1 प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड अप्लाइड फोर्स इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसमें प्लेन और अप्लाई किया जाने वाला फोर्स दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगे। टाइप 2 प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड, यानी कि इसमें प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगी परंतु अप्लाई किया जाने वाला फोर्स इंक्लाइंड रहेगा। टाइप 3 प्लेन इज इंक्लाइंड एंड अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि इसमें प्लेन इंक्लाइंड रहेगी और जो फोर्स अप्लाई होने वाला है वो प्लेन को पैरेलल रहेगा। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 1 के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगी, यानी कि बॉडी जिस पर भी रेस्ट होने वाली है वो वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा और जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव होती है वो वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन सकती है। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम में 4 मेजर फोर्स रहते ही हैं। पहला बॉडी का सेल्फ वेट W, जो कि किसी भी टाइप में हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R, जो कि हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तीसरा अप्लाइड फोर्स, जो कि पुल या पुश के नेचर का हो सकता है, यहाँ हम पुल नेचर का फोर्स कंसीडर करेंगे। और चौथा लिमिटिंग फ्रिक्शन F, जो कि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ हमारी टाइप 1 की प्रॉब्लम की फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गई। फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करने के बाद हम स्टेप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है सबमिशन Fy इज इक्वल टू 0। इसमें हम अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स पकड़ते हैं। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स अपवर्ड है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन R अपवर्ड है और कौन कौन से फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ हम फ्री बॉडी डायग्राम में देख सकते हैं सिर्फ W डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है R इज इक्वल टू W। यहाँ हमको R की कीमत मिल जाती है। अब हम आगे की स्टेप की ओर पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, जो कि है सबमिशन Fx इज इक्वल टू 0। सबमिशन Fx में हम लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस पकड़ते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड जाने वाले कौन कौन से फोर्स है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो हमें पता चलता है लेफ्ट साइड जाने वाला सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और राइट साइड जाने वाले कौन कौन से फोर्स है, सिर्फ अप्लाइड फोर्स P राइट साइड जाता है। तो यहाँ हमारी नेक्स्ट स्टेप बनती है F इज इक्वल टू P। तो इस प्रकार हम टाइप नंबर 1 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसान है। अब हम आगे की टाइप की ओर पढ़ते हैं। प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड। इसमें बॉडी जिस भी प्लेन पर रेस्ट हुई है वो हॉरिजॉन्टल रहती है, लेकिन फोर्स इंक्लाइंड रहता है। यहाँ हम पाते हैं उसका एंगल थीटा है। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे तैयार हो सकती है। सबसे पहले आता है सेल्फ वेट W, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन R,
जो कि हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। देन आता है P, जो कि यहाँ दिया गया है इंक्लाइंड अपवर्ड डायरेक्शन। और चौथा फोर्स आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब हम अप्लाइड फोर्स जो इंक्लाइंड है उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में जाने वाला P cos थीटा और y डायरेक्शन में जाने वाला P sin थीटा। ये P के दो कंपोनेंट करने के बाद हम जो ओरिजिनल P है उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ ये हमारी तैयार होगी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तैयार होने के बाद हम स्टेप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है समेशन Fy इज इक्वल टू 0। इसमें हम अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस पकड़ते हैं। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले कौन कौन से फोर्स है? एक पहला नॉर्मल रिएक्शन R और दूसरा P sin थीटा। इन अपर डायरेक्शन जाने वाले फोर्स की हम एडिशन करेंगे, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला सिर्फ W है। यहाँ R की कीमत निकालने के लिए हम P sin थीटा को राइट साइड में भेजेंगे, तो हमें R की वैल्यू बनती है W माइनस P sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, समेशन Fx इज इक्वल टू 0। राइट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्सेस। यहाँ लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? लेफ्ट साइड जाने वाला फोर्स सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन F है। और राइट साइड जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है? राइट साइड जाने वाला फोर्स सिर्फ P cos थीटा है। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू P cos थीटा। इस तरह से हम टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप 3 के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? टाइप 3 में प्लेन इंक्लाइंड रहता है और फोर्स पैरेलल टू द प्लेन रहता है। इसमें ऑब्जेक्ट जिस भी प्लेन पर रखा जाता है वो प्लेन इंक्लाइंड होती है। यहाँ हम मानते हैं उस प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है और अप्लाई किया जाने वाला फोर्स प्लेन को समांतर रहता है। तो आइए देखते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो सकती है। इसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम में 4 फोर्स रहेंगे। पहला बॉडी का सेल्फ वेट W, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R, जो कि हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तीसरा फोर्स P, जो कि यहाँ प्लेन को पैरेलल है। और चौथा मोशन को अपोजिट F। इसमें हम W को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाला W cos थीटा और दूसरा लेफ्ट साइड जाने वाला W sin थीटा। W को 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद मेन जो W है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ हमारी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समेशन Fy इज इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ अपवर्ड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? यहाँ अपवर्ड जाने वाला फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे जाने वाला फोर्स सिर्फ W cos थीटा है। तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू W cos थीटा। नेक्स्ट है समेशन Fx इज इक्वल टू 0। इसमें हम लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड जाने वाले फोर्स पकड़ेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एक लिमिटिंग फ्रिक्शन F और दूसरा W sin थीटा। इन दोनों की हम एडिशन करेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड जाने वाले फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स P। इसके बाद हमें F की वैल्यू निकालनी है, जो कि होती है F इज इक्वल टू P माइनस W sin थीटा। इस तरह से हम टाइप 3 का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दी गई है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रॉब्लम किस टाइप का है आपको फाइंड करना है। आपके पास 10 सेकंड है। तो यहाँ प्लेन दी गई है इंक्लाइंड और अप्लाइड फोर्स है पैरेलल टू द प्लेन।
यानी कि ये टाइप 3 का प्रॉब्लम। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका भी आपको टाइप फाइंड करना है। कोशिश कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है। यहाँ प्लेन दी गई है हॉरिजॉन्टल और अप्लाइड फोर्स का एंगल दिया गया है, यानी कि प्लेन हॉरिजॉन्टल और अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड, यानी ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है। अब तीसरा प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, फिर से एक बार आप ट्राई करिए, आपके पास 10 सेकंड है। इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है और अप्लाइड फोर्स वो भी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है। जिस किसी ने भी सही गेस किया है उन सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा फ्रिक्शन के किसी भी प्रॉब्लम को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करेंगे। स्टेप नंबर 2 में समेशन Fy = 0 करके R की कीमत निकालेंगे। और लास्ट स्टेप नंबर 3 में हम समेशन Fx = 0 करके F की कीमत निकालेंगे। हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इन तीनों टाइप के प्रॉब्लम की फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखी। टाइप 1 की फ्री बॉडी डायग्राम प्लस साइन की तरह होती है। टाइप 2 में सिर्फ P इंक्लाइंड रहता है, जिसको हमें 2 हिस्सों में बांटना है, P cos थीटा और P sin थीटा। और टाइप 3 में W इंक्लाइंड रहता है, जिसको हमें 2 हिस्सों में बांटना है, W cos थीटा और W sin थीटा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।